हेलो गाइस, वेलकम टू सी एस मॉन्क्स। हेलो गाइस, आज की वीडियो हम देखेंगे कि सी प्रोग्राम में हम किसी भी डेटा को कैसे प्रिंट कराते हैं या किसी भी डेटा को कैसे एक्सेप्ट करते हैं और फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं एक हेडर फाइल दूंगा #include standard io.h। #include लगाना पड़ता है बताने के लिए कि हम हेडर फाइल दे रहे हैं और उसके बाद उसका नाम लिखा जाता है ब्रैकेट के अंदर। ये वाली हेडर फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ये प्रोग्राम को रन कराने के लिए बहुत ज़रूरी होता है और इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जो कि हर प्रोग्राम में यूज़ होते हैं। सबसे पहले हमने मेन फंक्शन दिया। मेन फंक्शन का डेटा टाइप उससे पहले लिखा इंट। डेटा टाइप और फंक्शन के नेम के बीच में एक स्पेस होना चाहिए और फंक्शन के बाद हमेशा पैरेंथेसिस लगता है। उस पैरेंथेसिस के अंदर हम कुछ भी आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे किसी आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब कर्ली ब्रेसेस बताता है कि उस मेन फंक्शन का डोमेन क्या है। प्रिंटफ फंक्शन यूज़ किया। प्रिंटफ फंक्शन होता है किसी भी वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट कराने के लिए और इसके अंदर हम जो भी आर्ग्यूमेंट देंगे वो प्रिंट होता रहेगा। हमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दिया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। तो अब हम ये देखेंगे क्या हम इस प्रिंटफ फंक्शन से किसी वेरिएबल के अंदर का जो डेटा है उसको भी प्रिंट करा सकते हैं। तो बिल्कुल, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। वेरिएबल का नाम है रोल नंबर और वेरिएबल का डेटा टाइप है इंटीजर। ठीक है, अब इसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करा दी 34। अब रोल नंबर एक वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है जिसके अंदर वैल्यू है 34। अब हमें इस 34 को प्रिंट कराना है। प्रिंटफ फंक्शन के अंदर हमें उस वेरिएबल का नाम नहीं लिखना है, उस वेरिएबल का फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना है। हर वेरिएबल का अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, वो डिपेंड करता है उसका डेटा टाइप क्या है। इंटीजर का मोड डी, रियल नंबर का मोड एफ और कैरेक्टर का मोड सी। हमें रोल नंबर की वैल्यू प्रिंट करानी है तो हमने मोड डी लगा दिया। फिर पैरेंथेसिस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर लिख दिया। उसके बाद कॉमा लगाना है, फिर उस वेरिएबल का नाम लिखना है जिस वेरिएबल की हमें वैल्यू प्रिंट करानी है। तो यहाँ पे हमने रोल नंबर की वैल्यू प्रिंट करा दी है, ये देख सकते हैं आप 34 प्रिंट हो रही है यहाँ पे। अब एक और वेरिएबल लेते हैं एज नाम का। ठीक है, एक वेरिएबल है एज, इसका डेटा है भी इंटी है, इसमें हमने वैल्यू स्टोर करा दी 23। इसको भी प्रिंट करना है, फिर से प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ होगा। प्रिंटफ फंक्शन लगाया, फिर इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा एज का जो डेटा टाइप है इंट है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा मोड डी लगाया। अब मोड डी के बाद इसके अंदर कॉमा लगाना है, फिर उस वेरिएबल का नाम लिखना है जिसकी हमें वैल्यू प्रिंट करानी है। हमें एज कॉमा लगाए, एज लिखा तो एज की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे प्रिंट एफ भी आएगा। प्रिंट कोई फंक्शन नहीं है, प्रिंट एफ एक फंक्शन है, तो इसको ठीक करना पड़ेगा। अब देखते हैं। अब हम चाहें तो अगर हम चाहें कि जो वेरिएबल प्रिंट हो रहा है वो किसी स्टेटमेंट के अंदर प्रिंट हो, तो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो तो एज इट इज़ प्रिंट होगा, लेकिन जहाँ फॉर्मेट स्पेसिफाई लगाएंगे वहाँ पे उस वेरिएबल का डेटा प्रिंट होगा जिस वेरिएबल के लिए हमने वो फॉर्मेट स्पेसिफाई लगाया है। अब हम देखते हैं कि हम एक साथ एक से ज़्यादा वेरिएबल को प्रिंट करा सकते हैं। तो मैं एक दूसरा वेरिएबल लेता हूँ कैर टाइप का। ठीक है, ये एज है, मैं इसके अंदर कोई स्ट्रिंग स्टोर कराना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा कर बताना पड़ेगा कि मैक्सिमम कितने कैरेक्टर आ सकते हैं। मैं इसमें नेम स्टोर कराऊँगा, तो मैं इसको 20 दे देता हूँ, इसमें नाम लिख देता हूँ। अब सेम तरीके से ये भी प्रिंट होगा, प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ किया। अब यहाँ पे दो वेरिएबल प्रिंट होने वाले, तो दो फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ होगा। पहले मुझे जो प्रिंट कराना है मैं उसी वेरिएबल का फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाऊंगा। मैंने मॉड एस लगाया क्योंकि मैं यहाँ पे पहले नेम प्रिंट कराऊंगा। फिर एक स्पेस के बाद मॉड डी, पहले नेम प्रिंट होगा, फिर एक स्पेस के बाद दूसरा वेरिएबल यानी एज प्रिंट होगा। तो कॉमन लगाया, कॉमन लगाने के बाद हम जो लिखेंगे, जो वेरिएबल के नेम लिखेंगे वो भी उसी सीक्वेंस में लिखेंगे जिस सीक्वेंस में हमने फॉर्मेट स्पेसिफाई लगा रखे हैं। अब ये सेम लाइन में प्रिंट हो रहा है।
वेरिएबल का जो नेम है हम इसी सीक्वेंस में लिखेंगे जिस सीक्वेंस में हमने अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ किया है। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये सेम लाइन में प्रिंट हो रहा है। तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करने के लिए मुझे यहाँ पे स्केप सीक्वेंस लगाना पड़ेगा। पर एक प्रिंटफ लगाते हैं \n। \n एक स्केप सीक्वेंस है, इसकी मदद से जो अगली चीज़ें होंगी वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। ये \n को हम सेम प्रिंटफ स्टेटमेंट में यूज़ कर सकते थे, लेकिन ये अच्छे से देखे समझ पाए आप लोग, इसलिए इसको मैंने ऊपर यूज़ कर लिया है। अब हम चाहें तो यहाँ पे भी हम इनके बीच में कोई भी स्टेटमेंट रन करा सकते हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट होगा, और जहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफाई लगा रखा है वहाँ पे वो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करा देगा। प्रिंटफ के अंदर आप जितने चाहे उतने वेरिएबल्स को प्रिंट करा सकते हैं। प्रिंटफ फंक्शन के अंदर आप किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को भी परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इनको कमेंट आउट कर देता हूँ और फिर दो वेरिएबल लेता हूँ, इंट a और इंटीजर b। ठीक है, ये देखिए a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 34। प्रिंटफ फंक्शन लगाया, पैरेंथेसिस के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखा, सम ऑफ a एंड b, ये एज इट इज प्रिंट होगा। मॉड d में प्रिंट होगा इन दोनों का सम, और कॉमा के बाद मैंने a प्लस b लिखा, यहाँ पे सम प्रिंट हो गया। यहाँ पे आप इंटू भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, या मॉड भी लगा सकते हैं। मॉड एक ऑपरेटर है जिसको इसके बाद हम ऑपरेटर वाले वीडियो में समझेंगे कि मॉड ऑपरेटर से क्या होता है। अब प्रिंट करना आप सीख चुके हैं। अब देखते हैं कि हम वैल्यूज़ को कैसे यूजर से ले सकते हैं, मतलब डेटा को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। किसी भी डेटा को एक्सेप्ट करने से पहले हमें उसके लिए स्पेस को रिजर्व करनी पड़ती है। इसके लिए हमें पहले से मतलब कि एक वेरिएबल बना के रखना पड़ेगा जिस टाइप का हम डेटा ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लूँगा एज टाइप का, एज वेरिएबल होगा, इन टाइप का वो वेरिएबल होगा। उसमें मैं पहले लिखूँगा प्रिंटफ एंटर योर एज, फिर स्कैनएफ कमांड लगा के, स्कैनएफ फंक्शन लगा के उस एज वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर कराऊंगा। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया एज, ठीक है, इसका डेटा टाइप है इंट। अब इस वेरिएबल के अंदर मुझे एज स्टोर करानी है। इसके लिए मैं पहले स्क्रीन पे प्रिंट कराऊंगा एंटर योर एज। यूजर अब अपनी एज प्रिंट करेगा। अब उसकी एज को एक्सेप्ट करने के लिए नीचे दूसरा फंक्शन यूज़ करूँगा, स्कैन एफ। प्रिंटफ फंक्शन की तरह ही है, पैरेंथेसिस उसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा से बाहर आके कॉमा, फिर यहाँ पे अब हमें वेरिएबल का नाम नहीं उसका एड्रेस लेना है। तो किसी भी वेरिएबल का एड्रेस निकालने के लिए एक ऑपरेटर होता है एम्परसेंड, यानी ये एंड वाला ऑपरेटर। इसकी मदद से आप किसी भी वेरिएबल के आगे अगर इस ऑपरेटर को लगाओगे तो ये उस वेरिएबल का एड्रेस निकालेगा। स्कैनएफ और प्रिंटफ में यही एक डिफरेंस है। स्कैनएफ में हमें वेरिएबल के नेम की जगह उसका एड्रेस चाहिए होता है, और ये एड्रेस हम इस एम्परसेंड ऑपरेटर की मदद से निकालते हैं। सी प्रोग्राम में मैक्सिमम गलतियाँ यहीं पर आके होती है कि लोग एम्परसेंड लगाना ही भूल जाते हैं। इसके बाद अब हम प्रिंटफ स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे ये दिखाने के लिए कि जो सच में क्या है इसके अंदर कोई वैल्यू आई है कि नहीं आई है। तो ये देखिए एम्परसेंड सिर्फ स्कैनएफ कमांड में लगता है। अगर आपने प्रिंटफ फंक्शन में इसको यूज़ कर दिया तो ये उस वेरिएबल की जगह उस वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट कर देगा। ये देखिए एम्परसेंड एज लगा के ये जो एड्रेस होता है वो एक हेक्साडेसिमल नंबर है, तो उसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो मॉड डी नहीं होता है, इसलिए ये यहाँ पे एरर दिखा रहा है। ये किसी कंपाइलर में एरर दिखाएगा और किसी कंपाइलर में
अब देखते हैं क्या हम स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करके एक ही टाइम में एक से ज़्यादा वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। स्कैनएफ फंक्शन लगाया, जितने वेरिएबल की वैल्यू जाए उतने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किए और हर एक वेरिएबल का एड्रेस उसी सीक्वेंस में कॉमा लगा के स्कैनएफ फंक्शन को प्रोवाइड किया। और नीचे से अब इसको प्रिंटएफ में करेंगे यूज़, तो देखिए तीनों की वैल्यू आ चुकी है, मतलब कि स्कैनएफ में हम एक से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं।